आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की ओर से 20 नवंबर को जो आपके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी इसमें हम आंसर की देखेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी आपको। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। सबसे पहले ये इंडिया और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम इसमें देख रहे हैं आपके, भारत में स्थापित ऊर्जा स्रोतों की क्षमता के अनुसार अगस्त 2021 तक विद्युत ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसमें 37.9%, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर एक ये क्वेश्चन था 8वां इसमें कि जो कृषि वानिकी है इसका मतलब क्या होता है। कृषि वानिकी का तात्पर्य क्या है। तो एक ही भूमि पर जो कृषि फसल और वृक्ष प्रजाति का रोपण करके दोनों का जो उपज लेकर आय को बढ़ाना कृषि वानिकी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो पुलिकट जो झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो सही आंसर इसका ये सी वाला ऑप्शन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 9वां क्वेश्चन इधर कि इनमें से कौन सी जो एक ठंडे पवन का उदाहरण है। 9वें क्वेश्चन में कौन सी एक ठंडे पवन का उदाहरण है। तो ये जो मिस्ट्रल है ये ठंडे पवन का उदाहरण है, मिस्ट्रल। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। काली और त्रिशूली की संगम से जो नदी बनी है उसका नाम है गंडक। डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इधर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध इजमीर की घाटी जो अफीम उत्पादन के लिए जानी जाती है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो इजमीर की जो घाटी वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सही आंसर इसका बी वाला ऑप्शन, एशिया और यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आधारभूत स्तंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित भारत की विश्व नीति से विदेश नीति से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखो, शांति तो था, समानता भी था, मित्रता भी था, लेकिन ये सुरक्षा वाला जो मानदंड है ये तत्व स्तंभ इसमें शामिल नहीं था। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको हम PTBT के नाम से जानते हैं, ये भारत ने इस पर अविलंब हस्ताक्षर कब किए थे। तो 1963 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 19वां क्वेश्चन है इधर कि भूमंडलीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देशों व समाजों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव समान रहा है, देशों व समाजों में भूमंडलीकरण का प्रभाव विषम रहा है, और भूमंडलीकरण का प्रभाव सिर्फ राजनीति दायरे तक ही सीमित है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है इसमें, ये सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा, बी। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में कि देशों और समाजों पर भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो विषम रहा है। अगला क्वेश्चन 18वां है, यूएनओ से संबंधित है। तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें से चुनाव करना है। तो 18वां क्वेश्चन है ये, यूएनओ की स्थापना 1946 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। इसके वर्तमान में 193 देश हैं, ये सदस्य देश हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है इसका चुनाव 3 साल के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, बी और सी। ये बी और सी का मतलब 2 और 3। तो 2 और 3 इसमें ये सही है। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना, और इसके 193 देश है। ये 1946 में स्थापित नहीं होता, ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि पंचशील के जो 5 सिद्धांत है मूलभूत, वो किसके सिद्धांत दर्शन पर आधारित है। जो पंचशील का सिद्धांत है जिसमें 5 सिद्धांत है मूल रूप से, वो किसके सिद्धांत दर्शन पर आधारित है। तो ये सभी जो 5 पंचशील के सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध के दर्शन पर आधारित है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। एक इधर क्वेश्चन दे रखे हैं 23 नंबर, ये आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। आच्छादन का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। आच्छादन का सिद्धांत ये आपके अनुच्छेद 13 से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न है ये, 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में असत्य विकल्प का चयन करना है।
तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम में केंद्र ने पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की, यह सही है। और 1919 के अधिनियम में सुधारों में एनी बेसेंट ने असंतोषजनक व बिना सूर्य का सवेरा बताया, तो यही ऑप्शन इसमें गलत है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा बी। बाकी इस अधिनियम में सिखों, ईसाइयों और यूरोपियों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो हाँ, ये तो इसकी विशेषता है 1919 की। तो इसका बी वाला ऑप्शन अपने आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को जो गुलामी का दास्ता, जो गुलामी का जो अधिकार पत्र है, वो किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने, अंबेडकर ने, गांधी जी ने या फिर नेहरू ने? इसका जो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर इसका 22वें का डी वाला ऑप्शन। फिर आपको एक तरफ ये अनुच्छेद दे रखे, इनकी मिलान कर लेते हैं। इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 क में आपके जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा तीसरा। अनुच्छेद 48 ये 48 क ये आपके पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपके चौथा ऑप्शन। 43 का ये उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित है। और 43 ख जो है आपके सहकारी समितियों के गठन से, उनके संचालन से, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित है। इस प्रकार से इसका आंसर 3 4 2 1 3 4 2 1 आपके डी वाला ऑप्शन में सही है। 3 4 2 1। 25 नंबर प्रश्न आपके अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। कौन से मूल कर्तव्य से ये संबंधित है? ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपके 90 मूल कर्तव्य में। तो सही आंसर इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, 90 मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। 4 राष्ट्रपति दे रखे, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद। इनमें से किन की मृत्यु उनके कार्यकाल यानी कि पद पर रहते हुए हुई है? तो इनमें से जो एक तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये है, और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी और डी, यानी कि दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सही आंसर इसका बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति से पूर्व पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ये पॉलिटी के क्वेश्चन है सभी के सभी। तो इनमें से ये जो इंद्र कुमार गुजराल, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं रहते। बाकी ये तीनों ही जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे एस.डी. देवगौड़ा की बात कर लो, चौधरी चरण सिंह है और पी.वी. नरसिम्हा राव, ये तीनों ही प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये इंद्र कुमार गुजराल अपना सही आंसर होगा। तो इंद्र कुमार गुजराल ये राज्यसभा के सदस्य थे, मतलब 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 28 में आपके बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये राजस्थान की पॉलिटी का था, कल मैंने नहीं करवाया ये। पंचायत समिति में प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक के गठन हेतु गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये 1/3 होनी चाहिए, 1/3। 99 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के किस समिति के सदस्यों की विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीति होती है? कौन से सदस्य अध्यक्ष है जो इसमें से किस समिति के सदस्य जो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। इसमें जो कार्य सलाहकार समिति है उनके सदस्यों की मनोनीत ये विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 ये भारत, ये 1900 जो ये पृथ्वी का जो रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित है।
ये रियो में पृथ्वी सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग वाला, उससे ये संबंधित है, रियो डी जेनेरियो वाला। और इधर है 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो जूट और खोपरा के लिए ये व्यावसायिक फसलें दोनों, और इनके लिए एमएसपी का जो प्रावधान किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ये तो इसका पॉजिटिव व्यू है, और कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कृषि आधारित उद्योग में वृद्धि, ये भी पॉजिटिव है। गेहूं और चावल की फसलें लाभान्वित है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है ये इसका नकारात्मक प्रभाव है कि केवल बड़े किसानों द्वारा हरित क्रांति के लाभों की प्राप्ति हो रही है। प्रश्न नंबर 15, वैश्वीकरण में होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसके मूल्यों में कमी आई। गुणवत्ता में तो सुधार हुआ और उसके मूल्यों में कमी आई। प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि हुई और उपभोक्ता के विकल्पों में कमी आई। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये उपभोक्ता के विकल्पों में कमी आई, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब 3 है वो तो गलत हो जाएगा। देखो 3 2 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। पहला और दूसरा इसके लिए सही है। वैश्वीकरण के संबंध में ये दोनों ही कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, इसमें 50 करोड़ रुपए तक की जो अधिकतम सीमा है। अच्छा, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि ये एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है पहला कि हिमालय की जो प्रमुख दर्रे हैं इनके संबंध में कौन जो सुमेलित करके इनको आपको बताना है, मतलब सुमेलित जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो इसमें जो बनिहाल दर्रा है वो वाला ऑप्शन इसका सॉरी, अच्छा, निम्नलिखित हिमालय के प्रमुख दर्रों के संबंध में सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो जो लानकला दर्रा है ये लद्दाख में है, ये सही सुमेलित है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर इसका उत्तराखंड। 3 नंबर क्वेश्चन है मानसून का निवर्तन इंगित होता है स्थल का तापमान बढ़ने से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की परिस्थिति से, साफ आकाश से। तो इनमें से कौन सा जो संबंध है इनका जो मानसून के निवर्तन की प्रक्रिया से है? तो ये तीनों ही जो है अपने मानसून के निवर्तन से संबंधित हैं। तो 1 2 3 बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न में आपको इनसे मिलान करनी है। ठीक है, चौथे प्रश्न में इनसे आपको मिलान करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो देखो काकरापारा ये तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है काकरापारा तो, और फिर आपके इसमें मुपदल तो ये पवन ऊर्जा से संबंधित है, और पावागढ़ जो है आपके ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये पावागढ़ गुजरात वाला पावागढ़ नहीं है, ये दूसरा पावागढ़ है, सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। और तातापानी ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो ये आपकी जो पेपर था वो मैंने आपको पूरा राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड और साइकोलॉजी पूरा पेपर आपको मैंने बता दिया। आज जो कलाम का पेपर हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और इसकी जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।